तो शुरुआत करते हैं हमारे गणेश भाई के प्लॉट आर्मर से, जिसे कई सारे पढ़े लिखे लोग ट्रू यामाज़ाकी पावर और पोटेंशियल कहते हैं। वेल, कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि यामाज़ाकी हेड के बाद गन ऐसा इकलौता बंदा है जिसको युवाहीन और उसके बारे में काफी ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है। मतलब आप लोग एक बार सोच कर देखो कि ऑनलिवन और डैनियल अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी शुरुआत में कैसे थे और फिर गन की ट्रेनिंग ने उन्हें क्या से क्या बना दिया। मैं उन लोगों में हूं जिनको पोटेंशियल का पी भी नहीं पता था, गन ने उनकी पोटेंशियल आसमान को छूने वाली कर दी। तो यार इस बात से अंदाजा लगा लो कि गन पार्क की ट्रू पोटेंशियल आखिर कितनी होगी। और यही चीज उसकी रिसेंटली फाइट में हमें देखने को मिली कि उसके पास यूआई का नॉलेज इतना है कि वो बिना अपनी यूआई के किसी भी पावरफुल अपोनेंट को टेक डाउन कर सकता है। तो इन सारी चीजों में काफी हद तक प्लॉट आर्मर नहीं है, लेकिन ये जो मल्टीपल इंजरी और अनलिमिटेड ब्लड सप्लाई, इन दोनों चीजों ने प्लॉट आर्मर की सीमाओं को तोड़ दिया है और यही चीज काफी सारे फैंस को पसंद नहीं आई। और इसके साथ साथ ये पूरे मानव में अब तक यूआई बिग डैनियल को इतना ओपी दिखाया और फिर अचानक से ही उसकी एक वीकनेस बताकर उसकी दर्जियां उड़ा दी। तो यहाँ पर भी लोगों का कहना यही है कि आखिर पीटीजे को अंत में आकर भगाना ही था, तो फिर इतना बिल्डअप बनाया ही क्यों। इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें अगर हम लॉजिक ढूंढने जाएं तो लॉजिक की ही अंतरात्मा को दर्द हो जाएगा। मेरा मतलब आप खुद ही सोचिए कि सब कुछ खत्म होने के बाद बंदा पूरी कटी फटी हालत में है और ऊपर से धन धनाधन बारिश भी गिर रही है, लेकिन फिर भी भाई जमीन पर पड़ी हुई भीगी सिगरेट पहले उठाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि गणेश के स्वेग का लेवल एक अलग ही पोजीशन पर है, लेकिन फिर भी ये उसे जलाएगा कहां से, जिसके लिए इतनी सारी फाइट की वो रेड पेपर का डब्बा बेचारा नीचे ही पड़ा रह गया। घन भी लाइक रेड पेपर गया तेल लेने में पहले फूकेगा। और इन सारी बातों को चलो एक बार हम जाने भी दे, लेकिन ये आधा ठाकुर अभी तक जिंदा क्यों है यार? अगर मरा नहीं है तो चैप्टर 513 की एंडिंग के दौरान जेम्स ली इसके नजदीक जाकर इसके साथ पप्पी पप्पी खेल रहा था। और दूसरी बात, किसी अध्याय के गन के फ्लैशबैक में यह बुढ़ा गन से ऐसा कह रहा था कि तू भाई मेरे इतने करीब रही हो कि मेरी सफलता और मेरा अंत दोनों देख। लेकिन साला चैप्टर की शुरुआत में बिल्डिंग में खड़ा खड़ा उसी का अंत देख रहा है। थोड़े टाइम के बाद इसकी बची खुची जिंदगी की काफी गंदी लगने वाली है, लेकिन फिर भी मस्त खड़ा होकर नजारे देख रहा है। और अब लास्ट में एक छोटी सी प्रेडिक्शन की, आधा ठाकुर चार्ल्स डेवी इसीलिए इतना चिल है कि यहाँ पर यूजीन की पलटन आने से पहले ही जेम्स उस डब्बे में से रेड पेपर को किसी और पेपर के साथ रिप्लेस कर देगा। वेल, ये प्रेडिक्शन कम, मुझे रूमर्स ज्यादा लग रही है, लेकिन इन सारे लफड़ों के बारे में आपकी प्रेडिक्शन या ओपिनियन क्या है, ये प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और भाई पिछले कुछ समय से लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं वीडियो में, तो यार वीडियो को लाइक करो यार, क्योंकि मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि मेरे पास कहानी का कवच तो है नहीं, लेकिन आपके पास आपका अंगूठा है, तो उससे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।